एपिसोड की शुरुआत में हमें न्यूज में दिखाया जाता कि लोग यूएसए में आए डिक्टेटर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जिसके बाद हमें कैप को दिखाया जाता है जो फ्यूरी और अपनी टीम के साथ उसी डिक्टेटर की सुरक्षा के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में कैप बोलते क्या हुआ फ्यूरी, तुम काफी घबराए हुए लग रहे हो। टोनी बोलता घबराना भी चाहिए, वो कोई आम डिक्टेटर नहीं है। टोनी बोलता मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैप की तुम उसकी सुरक्षा के लिए मान कैसे गए। कैप बोलते है टोनी हर एक इंसान को अपने देश के लिए बोलने का हक है, फिर वो चाहे खुद डिक्टेटर डूम क्यों ना हो। कैप को देखकर डूम बोलता है कैप मुझे तुम्हारा इंतजार था, जिस पर कैप बोलते तो बताओ डूम तुम्हें कब से बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ने लगी। जिस पर डूम बोलता है एक दुश्मन ने मेरे सर पे बहुत बड़ी कीमत रखी है, उसका नाम कबाल है। कबाल ने मुझे अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर दिया, लेकिन जब मैंने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया तो रेड स्कल को मेरा मना करना युद्ध का ऐलान लगा। उसकी नजर में मैं सबसे बड़ा खतरा हूँ। जिस पर हॉकाई बोलता है लेकिन शील्ड पर तुम नंबर 2 पर आते हो। हॉकाई की ये बात डूम को बेइज्जती लगती है और लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हल्क उसे दीवार में चिपका देता है। कैप आगे आते हैं और बोलते हैं हल्क उसे छोड़ दो, डूम को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली पड़ी, जब तक वो कोई गुनाह नहीं करता हम उसे पकड़ नहीं सकते हैं, ये गैर कानूनी होगा। जिस पर हल्क डूम को छोड़ देता है। डूम के आर्मर को आयरन मैन जब स्कैन करता तो उसे पता चला डूम के पास दुनिया को खत्म करने जितने हथियार हैं यहाँ पर। डूम पर फ्यूरी एम करते हुए बोलते ये नियमों के खिलाफ है। डूम बोलता जैसा तुम बोलो और अपना आर्मर ऑफ करके सभी हथियार निकाल देता है और कैप के पास आकर बोलता तो बताओ कैप तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। जिसके दूसरे ही पर असेंबली में एवेंजर्स को हमें लोगों को शांत करते हुए दिखाया जाता। हॉकाई बोलता है कि असेंबली में सभी डूम से डरे हुए हैं, हमें पीछे हट जाना चाहिए कैप। जिस पर कैप बोलते हैं हॉकाई अगर हमने डूम के बोलने के अधिकार की रक्षा नहीं की तो आगे ये हमारे साथ भी हो सकता है। जिसके बाद हमें थॉर और आयरन मैन को दिखाया जाता है जो बाहर का मोर्चा संभाल रहे होते। कैप बोलते तो तैयार हो डूम। जिस पर डूम बोलता हमेशा से मेरा जन्म ही राज करने के लिए हुआ है। जिसके बाद डूम अपनी स्पीच देना शुरू करता है पर कैप यहाँ पर उसे बीच में रोकते हुए बोलते कोई हथियार नहीं डूम। जिस पर डूम बोलता ये यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। डूम ने अपनी स्पीच स्टार्ट की होती है तभी वहाँ पर थॉर और आयरन मैन के पीछे हाइपीरियन आ पहुंचता और बोलता है डूम कबाल को धोखा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। जिस पर कैप बोलते हैं वो हमारी सुरक्षा में है। इतना सुनते ही हाइपीरियन हमला कर देता है। यहाँ पर कैप लड़ते हुए बोलता है डूम तुम यहाँ से भाग जाओ। डूम बोलता है डूम कभी भागता नहीं है और तुम हाइपीरियन मैंने सुना है तुम्हारे पास सुनने की बहुत अच्छी ताकत है, देखते हैं तुम कितना अच्छा सुन सकते हो। और डूम अपने ट्रांसलेटर से सोनिक बूम का इस्तेमाल करता है। कैप बोलता है डूम तुमने तो कहा था वेपन नहीं। जिस पर डूम बोलता है समझदार लोगों के लिए शब्द हथियार होता है। डूम के वार से हाइपीरियन बहरा हो चुका था। हाइपीरियन बोलता है तुमने मुझे काफी नुकसान पहुंचाया, अब मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा और डूम पर हमला करने जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर थॉर हल्क और आयरन मैन पहुंचते हैं। आयरन मैन हमला करते हुए बोलता है कैप तुम डूम को लेकर निकलो। कैप डूम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में कैप बोलते हैं डूम फॉलो मी। जिस पर डूम बोलता है डूम एक राजा है, वो तुम्हारी बात क्यों माने। कैप बोलते है तू राजा होगा अपने घर का और पहली बात तू मेरी जिम्मेदारी है, तो जैसा मैं तुझे कहूंगा वैसा तुझे करना पड़ेगा। वहाँ पर मोडोक पहुंच जाता है जो कैप पे हमला करने जाता है, लेकिन मोडोक पर डूम ही हमला कर देता है। यहाँ पर डूम पर मोडोक हमला करता है जिससे डूम घायल हो जाता है। मोडोक लड़ते हुए बोलता है कि डूम तुम्हारा भी दुश्मन है। कैप बोलते हैं हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है और लड़ना शुरू करता है। लेकिन तभी वहाँ पर हल्क पहुंच जाता है और मोडोक को मारते हुए बोलता है तुम डूम को लेकर निकलो। तभी वहाँ पर हाइपीरियन पहुंचता है। हाइपीरियन अपने हीट विजन का इस्तेमाल करने जाता है, लेकिन कैप उसे अपने शील्ड से ब्लॉक कर देता है और डूम को लेकर निकल जाते हैं। कैप डूम की खराब हालत देखकर बोलते हैं डूम तुम्हें इमीडिएटली मेडिकल हेल्प की जरूरत है जो एवेंजर्स टावर में मिल सकती है। एवेंजर्स टावर पास में है। जिस पर डूम कहता तुमने मुझे पागल समझ रखा है, तुम्हारे साथ दुश्मन के घर में जाऊं ताकि स्टार मेरे आर्मर की चीड़ फाड़ कर सके। लेकिन तभी वहाँ पे आवाज आती है। तभी वहाँ पे ड्रैकुला प्रकट होता है जो आते ही डूम के बाद कैप पर हमला कर देता है। लेकिन डूम यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक से ड्रैकुला पर हमला करता है जिससे ड्रैकुला को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन कुछ ही देर में ड्रैकुला रिकवर होकर फिर से हमला करने आता है, लेकिन इस बार थॉर उसे संभाल लेता है और कैप और डूम वहाँ से निकल जाते हैं। कैप बोलते हैं डूम तुमने ड्रैकुला से मेरी जान बचाई। जिस पर कैप की बात का डूम जवाब देता है कि कोई मुझे संभालने वाला भी तो चाहिए। लेकिन तभी सब कुछ हिलने लगता है और एक सैलाब के साथ अटूमा वहाँ पर पहुंचता है जो आते ही डूम पर हमला करता है। लेकिन कैप यहाँ पर उसका सामना करते हैं। अटूमा कैप पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहाँ पर हॉकाई और फैल्कन पहुंच जाते हैं। फैल्कन लड़ते हुए बोलता है बाहर निकलने का रास्ता उस साइड है कैप्टन। कैप बोलते हैं मैं डूम को एवेंजर्स टावर लेके जा रहा हूं। जिस पर हॉकाई बोलता है कैप तुम पागल हो गए, इस इंसान ने पूरे कबाल को हमारे पीछे लगा दिया और अब तुम इसे अपने घर ले जा रहे हो। कैप बोलते हैं क्लिंट एक बार इसकी तरफ देखो, ये काफी बुरी हालात में है। कैप डॉक्टर डूम की तरफ देखता है और बोलता है ठीक है हम तुम्हारा बाहर इंतजार करेंगे, तुम निकलो यहाँ से। पर तभी अटूमा अचानक से हमला करता है। यहाँ पर डूम बाहर जाता हुआ अचानक से हंसने लगता है। डूम बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने एवेंजर्स को मुझे टावर ले
जाने के लिए मना लिया कैप, जिस पर कैप बोलते क्योंकि मेरी टीम मुझ पर विश्वास करती है। ये बात सुनकर डूम बोलता क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? कैप बोलते मुझे पता है डूम, मुझे तुम एंड टाइम पे धोखा दोगे। और तभी रेड स्कल कैप को पीछे से हिट करता है और रेड स्कल जैसे कैप पर दूसरा हमला करने जाता है, डूम कैप की शील्ड से उसे रोक देता है। डूम ऐसा करते देख रेड स्कल बोलता जितना तुम दिखा रहे उतना घायल तो तुम नहीं हो। ये बात बहुत दिलचस्प है डूम, लेकिन तभी एवेंजर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। अटूमा को हॉकाई, ड्रैकुला को हमारा थॉर संभालता है, हाइपीरियन को आयरन मैन और मोर्डोक को हल्क। इसी बीच रेड स्कल डूम पर एक जबरदस्त वार करता है जिससे डूम अधमरा हो जाता है। आयरन मैन बोलता है इसे लेकर तुम जल्दी से एवेंजर्स टावर निकलो, कैप का बाल को हम संभाल लेंगे। और होता भी ठीक ऐसा ही है। एवेंजर्स टावर में कैप घुसते ही सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देता है जिससे कबाल को वहां से जाना पड़ता है। डूम एवेंजर्स टावर में घुसते ही कैप को पकड़ लेता है। बोलते अब बता भी दो डूम की तुम और स्कल मिले हुए हो, जिस पर डूम कहता बिल्कुल भी नहीं, उस टुच्चे से मैं क्यों मिलूंगा, मेरा तो अलग ही सपना है। हाँ पर मैंने उसकी दुश्मनी का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और तुम्हारा भी, तुम्हें पता है कि अब मेरे पास स्टार्क के सभी बैंक अकाउंट और उसके राज होंगे। ये कहकर डूम वहां से टेलीपोर्ट हो जाता, तभी वहां पे हल्क, थॉर, आयरन मैन पहुंचते हैं, जिसके बाद में लेक्टपीरिया में डॉक्टर डूम को दिखाया जाता है। डॉक्टर डूम बोलता चलो अब टोनी के राज जाने जा, लेकिन जैसे ही वो अपने सिस्टम के साथ पेन ड्राइव को कनेक्ट करता है एक वीडियो ऑन हो जाती है जिसमें क्या बताते हैं मुबारक हो डिक्टेटर, अब तुम एक क्रिमिनल बन चुका, अगर तुम लाइटबेरिया से बाहर आए तो पकड़ लिए जाओगे क्योंकि तुमने एवेंजर्स टावर में चोरी करने की कोशिश की है। और तुम्हारे हंसने के साथ ही मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए मैं टोनी को इशारा कर दिया था और टोनी ने तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ा। इतना कहते ही डूम का सिस्टम क्रैश हो जाता है और लाइटबेरिया की लाइट चली जाती है। और दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बता, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।